जब भी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चली जाती है ना, और इस तरह की जो एक बुल रन जो अभी चल रही है, जो पिछले 3 2 सालों से स्पेशली बहुत मतलब बहुत पावरफुल बुल रन आई है। तो इस ऐसे मौके में क्या होता है कि अगर आप देखोगे, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को जाके चेक करोगे, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बहुत जल्दी से नहीं मिलेंगी। मतलब आप देख लो द लाइक्स ऑफ HDFC बैंक। देखो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, मैं जिन भी बैंक्स या जिन भी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई एनालिसिस भी नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं खाली एक फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड मैं ये स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको भी समझ में आए कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। तो अगर ICICI बैंक देख लो, HDFC बैंक देख लो, और पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स को देख लो। और कंपनीज में आप देख लो, रिलायंस को भी देख लो, टाटा मोटर्स तो फिर भी अभी थोड़ा सा भागा है लास्ट 1 ईयर में। आप रिलायंस को देख लो, आप ITC को देख लो, और आप जो बड़े बड़े बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और वो सारी जो कंपनीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा अभी रनअप लास्ट कुछ दिनों में नहीं आया है, राइट। तो उनमें अभी भी कहीं कहीं ऐसी पॉकेट्स है जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने को इस लेवल पे पहुंचने के बाद अपने को इंडिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब जो भी एक्शन, मैं कल भी बता रहा था कि जो भी एक्शन होने वाला है मोस्टली वो स्टॉक स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। तो अपने को उस हिसाब से ध्यान रखना है। यस, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत मेजर करेक्शन भी आया है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन जो करेक्शन करने के बाद ऊपर की ओर वापस चलना भी शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी करेक्शन जारी है, ठीक है। तो वी नीड टू कीप लुकिंग फॉर स्टॉक्स, ऐसी स्टॉक्स जो अच्छी है, जिनकी फंडामेंटल्स बढ़िया है, जिनकी फ्यूचर की आउटलुक अच्छी है, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, और पास्ट की और फ्यूचर की आने वाली ग्रोथ की गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। वो सारी कंपनीज जो हैं वो अगर करेक्ट भी हो गई हैं तो भी दे में अराइज सम इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ी बहुत देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी बाइंग हो रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, रेलवेज में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई कोई काउंटर चल जा रहा है, डिफेंस के भी जो बड़े बड़े स्टॉक्स है वो सारे बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं तो उनको घूमना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज तो बंद नहीं हुई है, वो ओवर वैल्यूड हो गई थी, अब शायद एक करेक्ट वैल्यू या करेक्ट वैल्यू के आसपास आ गई है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो भी क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स में कैसी ग्रोथ होती है, दैट विल डिटरमाइन टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि उन सारी कंपनीज में आगे पॉजिटिव रनअप आने वाला है, या और कोई करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे भी आएगी, राइट। क्योंकि देखो क्या हुआ है कि जैसे लाइक द लाइक्स ऑफ हैल एंड ऑल, इफ यू टॉक अबाउट दैट, तो वो 5,000 5500 के प्राइस से जाके वो अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आगे अगर जाके मतलब पीईज भी थोड़े वैसे आ गए हैं, 30 से 40 के बीच में पीई आ गए हैं, तो पीई भी कोई बहुत हाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। अब क्या, अगर आने वाले जो क्वार्टर का रिजल्ट है 30 सितंबर के बाद जो रिजल्ट आएंगे, अगर उसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, क्योंकि इन कंपनीज की ऑर्डर बुक्स एंड ऑल बहुत अच्छी है, तो अगर यहाँ पे कोई एक ग्रोथ आती है उस लेवल की, तो फिर अपने को क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एट दिस वैल्यूएशन। देखो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी सारी की सारी कंपनी 5500 के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, बट इफ यू वांट टू मेक गुड रिटर्न्स, तो फिर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो कि आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हो या SIP मोड में ले रहे हो, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं क्या होता है, जब वेन एवर इफ आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल अबाउट द वैल्यूएशन, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, तो मैं बिल्कुल सिंपल अप्रोच लेता हूँ कि मैं उसको SIP में करता हूँ। डेली SIP का ऑप्शन होता है, वीकली का होता है, मंथली का होता है। तो मैं कुछ स्टॉक्स ऐसी होती है जिनको मैं डेली SIP पे भी लेता हूँ, एक ले ली, दो ले ली एवरी डे, एक दो पाँच। कुछ है जो जिनको वीकली भी लेता हूँ। तो इस तरह से चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं होता ना, तो क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से, अगर मैं 1 साल तक कंटिन्यूसली उन स्टॉक्स को ले रहा हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो ऊपर नीचे जो होने का होता है वो इतने दिन में सारा चीज़ हो जाता है, और एक एवरेज की प्राइस अच्छी मिल जाती है, सो दैट आगे जाके आफ्टर 1 ईयर अगर प्रॉफिट उस हिसाब से कंपनी का ग्रो कर रहा है, कंपनी उस हिसाब से ग्रो खुद भी कर रही है, तो उस हिसाब से अपने को आगे एक बहुत क्लियर रास्ता दिख जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड। सो अपने को जो मैं रोज एम्फेसाइज करता हूँ, आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी वेरी कन्वर्जेंट विद दीज थिंग्स। क्यों, क्या करते हैं, अपने फंडामेंटली अच्छी स्टॉक लेते हैं, अच्छी वैल्यूएशंस पे लेते हैं, और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर आर इन्वेस्टिंग।